अभी तो 1 साल हुआ ही है। तो फिर भी अभी तक कितने लाख रुपए का दूध डाल दिया? अब वही 36-37 लाख के। 36 लाख का दूध डाल दिया और क्या, इस छोटी सी डेयरी से? छोटी सी डेयरी है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, नाम और यहाँ एड्रेस का। नाम चंद्रमा प्रकाश है जी। राज डेयरी फार्म, कसेरुआ खुर्द, जिला प्रयागराज। जिला प्रयागराज। जी। तो राज डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कुछ इसकी कहानी है वो हमारे किसानों को बताइए। कहानी ये है कि हम भैंस खरीद बेच करते थे। उसके बाद हम सोचे कि डाल दे डेयरी। अच्छा, पहले भैंसों को खरीद फरोख्त का काम करते थे? अभी चल रहा है खरीद बेच के। चल भी रहा है? हाँ, तो हम कहे साइड बिजनेस डाल देंगे, ये भी चलने लगेगा। अच्छा, मतलब कि डेली पैसा कमाना चाह रहे हैं आप? हाँ, आना कि सुबह शाम भी पैसा है और उधर से पैसा तो आ रहा है। ये तो 2 घंटा इधर 2 घंटा शाम सुबह। अच्छा हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसलिए आप सेल परचेज के साथ साथ जी आपने पार्टिकुलर दूध का काम कर लिया। काम कर लिया। अच्छा, तो कितने साल पहले आप सेल परचेज का करते थे और ये डेयरी में कब आपने स्टार्ट किया? तो हम 20 साल से करते हैं। 20 साल से? 20 साल। मतलब जो बाल गए हैं ना सही सब डेयरी में चले गए। ये भैंस का अनुभव जानने में बाल गए हैं। दादा थे जो कर रहे थे, उनके साथ में कर रहे हैं। 30 पशु हैं। 30 पशु हैं? 30 पशु। अच्छा, जो सेल परचेज के लिए 30 है या अलग? वो अलग दुहाई के लिए 30 है। तो दुहाई के लिए 30 है 30 है। और सेल परचेज के लिए कितने हैं? के लिए 5 है। 5 है। 5 है। तो वो आप खरीद के लाते होंगे तभी बेचते होंगे? हाँ, तभी बेचते हैं। चलिए, उसका इतिहास दूसरा है, हम आपके दूध वाला इतिहास जानते हैं। तो जो आपने जैसे मान लीजिए 20 साल तक आपने सेल परचेज किया, ये आपने इस लाइन में कब आए, दूध के काम में क्यों आए और किस लिए आए, ये मतलब तो क्या आपने सोचा? हमने 2 साल दूध दुहाए हैं पहले। उसके बाद फिर इसके जब देखे इसमें प्रॉफिट है, फिर हम कहे इसका डेयरी खुद के डाल दें। अच्छा, पहले घर घर जाके दूध दुहाते थे? दुहाते थे, दूधिया का काम करते थे? दूधिया काम करते फिर इसके बाद खुद का, तो खुद का प्रोडक्शन लेंगे, खुद को डाल दिए हैं। खुद का। और भैंस खरीदने में तो एक्सपर्ट ही थे। जी। जैसे ये भैंस है, कौन से ब्यात की है? ये भैंस हरियाणा से आई थी। ये? हाँ, जैसे यहाँ आई थी, यहाँ बकेनवी भी दोबारा यहाँ तैयार है। अच्छा, ये तीसरा है। जैसे मैं आपका तजुर्बा जानूं, जैसे आपने बताया कि 20 साल का तजुर्बा है मेरे पास भैंस खरीदने का, जी। तो आप भैंसों में देखते क्या हो ये बताओ। भैंस में अच्छा नस्ल हो। नस्ल में क्या क्या? नस्ल में अगर दूध वाली है तो बड़ा दूर पे इसका थन हो, जो आंचल होता है, जो थनों का गैप है वो दूर दूर गैप दूर हो। अच्छा, और लंबी हो। लंबी हो, जैसे गर्दन? हाँ, गर्दन या पीठ? पूरी भैंस लंबी हो। पूरी भैंस लंबी होनी चाहिए, अच्छी चौड़ी हो पीछे से, पीछे से चौड़ी हो। जैसे ये भैंस है। जैसे ये भैंस है, ये भैंस है, ये वाली, ये ओ भाई साहब, ये भैंस है। ये भैंस है। कहने का मतलब कि इसकी यहाँ से लेकर के वहां तक लंबी होनी चाहिए और चौड़े पुट्ठे की होनी चाहिए। पुट्ठे होने चाहिए। और क्या खास बात रहती है? सींग सिंगार नस्ल, उससे इसी से पहचाना जाता है कि नस्ल में है। छोटी सींग से नस्ल रहता है, जैसे बड़ी सींग की, जैसे छोटी सींग है तो छोटा ही रहेगा ना, बड़ा तो होगा नहीं। हाँ। इसलिए खरीदते हैं ज्यादा कि छोटे सींग का हो। छोटे सींग की? छोटे सींग। अच्छा, जैसे कुछ लोग को यही तो आप ये भी सुनते होंगे कि भैंस की सींग में कुछ नहीं रखा, भैंस की बीड़ होती है और सींग में कुछ नहीं रखा। सींग से नहीं, छोटी सींग है, भीड़ तो रहता है। जैसे भीड़ है जो अच्छी नस्ल के है, जो बड़ा बड़ा दूर दूर पे आंचल है। अच्छा, तो भीड़ तो वही है ना। अच्छा, भीड़ तो वही है, मतलब कहने का मतलब कि मुर्रा की पहचान वही है। मुर्रा की यही पहचान, मुर्रा की यही पहचान है। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि इन सब चीजों का अगर भैंस में है तो अच्छी ब्रीड की भैंस है, तो और आप क्या क्या देखते हैं भैंस खरीदने में? भैंस देखते हैं अच्छी हो, नस्ल जो अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छी है। और जैसे दूर है कि हाँ दुबली है, पतली है, उसको सब देखा जाता है। हमारे पास जैसे भैंस 22 किलो का है। ये 22 किलो की 22 लीटर दूध। कौन से ब्यात की है ये आपकी तीसरा ब्याह आएगी। तीसरा ब्याह आएगी। अच्छा जी, जो आपके पास भैंसें हैं टोटल, मान लीजिए अब गाय के बारे में क्या अनुभव? चलिए, आपने भैंस के बारे में बता दिया। जैसे अगर इस गाय की बात करें तो थोड़ा मुझे क्रॉस में लग रही है कि एचएफ तो है बट क्रॉस जर्सी में है। जर्सी में? जर्सी में, जर्सी से क्रॉस बोल सकते हैं इसको? हाँ, क्रॉस। तो इसमें क्या देखते हैं, क्रॉस भैंस, क्रॉस गाय कैसे खरीदनी चाहिए? जैसे ये है नस्ल है ना। हाँ, नस्ल है, ठीक है। ठीक, इसको नस्ल और उसको नस्ल में फर्क पड़ जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ गया? ये जर्सी निशान जर्सी में, क्रॉस में है। क्रॉस में है? ये जर्सी निशान जर्सी में पड़ जाएगी। अच्छा, हाँ, ये डबल में है कि हाँ डबल में है। जैसे मान लीजिए ये वाली, ये सब बर्दाश्त करेगी। ये दूध कितना देती है? ये दूध तो 16-17 किलो लगती है। और ये वाली? ये 12-13 किलो लगेगी। 12-13 किलो दिन भर के बता रहे हो ना आप? दिन भर के दोनों टाइम। तो लगभग क्या कीमत की इसको खरीदा है? अरे ये तो सस्ती है, यहाँ गांव जैसे खरीद ले सस्ती है। आज के फिर भी वही जानने के लिए इतनी दूर से आपके पास चल के आए हैं। आज के रेट इसके 50,000 है। 50,000? 50,000। और इसके वाली के? इसके 40,000। 40,000 रुपए। अब जैसे हैं तो धीरे धीरे पहचान में आ जाते हैं। कहाँ थोड़ा हमारे किसानों को बताइए, उनका भी भला हो जाए। आप जैसे अनुभवी पशुपालक के अनुभव से उतना कहाँ पहचान पाएंगे। फिर भी सर आप बताओगे, कुछ तो बताइए। जैसे भैंसों में बताया आपने, गाय है जैसे नस्ल है, हाँ ये एचएफ है, ये जर्सी है, साहिवाल। साहिवाल कम दूध लगती है, दूध उतना मोटा रहता है। हाँ, दूध में फैट ज्यादा रहता है। फैट जाता रहता है। अच्छा, जर्सी और एचएफ में हल्का रहता है, फैट 2, 2.5, 3 रहेगा। तो जो आपके पास भैंसे हैं, कितने कीमत की आपने खरीदा है?
हम सबसे ज्यादा कीमत 2.5 लाख वही वाली खरीदी। वो 2.5 लाख की भैंस 2.5 खरीदी? लाख की आई है। अरे भाई साहब, मतलब यूपी में मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो शौकीन पशुपालक बोल सकते हैं। सब पशुपालक शौकीन है, यहाँ 4-4 लाख की भी है भैंस। 4-4 लाख की भैंस है? मतलब ऐसी बात नहीं है भाई कि लोग कहते हैं यूपी में शौकीन किसान नहीं, यहाँ पे शौकीन किसान भी है भाई साहब। अभी एक भैंस हमारे पास है 22 किलो लगता है। ये 22 किलो की? हाँ, ये भी है, तीसरा है। तीसरा? तीसरा ये भी हरियाणा से लेके आया हूँ? हरियाणा से आई थी। तो जो अपने पास भैंसें हैं, इनको लगभग कितने टाइम तक रखते हैं, थोड़ा ये बताइए। ये अभी तो यहाँ जैसे रखे 1 साल है, अब इनको रखेंगे 4 बयाना 5 बयाना तक रहेंगी ये। 4 बयाना 5 बयाना तक? हाँ, जब तक काम करेंगी। तो आपके हिसाब से एक भैंस को कितने ब्याज तक अपने फार्म में रखना चाहिए? अपने ब्याज तक 5 बयाना 6 बयाना, अगर काम करें तो जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो रखे रहें। अच्छा जानवर तो बराबर मिलते नहीं। जैसे देखिए, गाय अलग जीव है, भैंस है तो मतलब दूध देने वाला है जीव, देने वाले। बट इनमें डिफरेंट क्या है, बेस्ट क्या है? बेस्ट तो भैंस है। भैंस बेस्ट क्यों है? बेस्ट ये है कि इनका 50% पैसा रखा रहता है भैंस का? भैंस का। अच्छा, गाय का? गाय बकीन हो गए तो नहीं बिकेंगी। अच्छा, गाय अगर बकेन हो गई, वो नहीं बिकेंगी। गाभन नहीं है, नहीं है तो दूध नहीं दे रही है, नहीं देंगे, तो कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं। भैंस की 50% कीमत आपके पास, आपके जेब अब में है। इनको जैसे बकीन हो गई, अब गाभिन इनको अभी बेचो तो बिक जाएंगे 1 लाख के। अच्छा, 1 लाख की बिक जाएगी? 1 लाख क्योंकि एक इसका लाख स्वास्थ्य है, अच्छा सब है। कुछ है और इसकी रिसेल वैल्यू है, वैसे वैल्यू है। लेकिन गाय की नहीं है। नहीं है। तो गाय पालना चाहिए, भैंस पालना चाहिए? पालना तो नए युगों को भैंस ही अच्छा है। भैंस ही अच्छा। नए लोग अगर शुरुआत करते हैं हाँ, तो भैंस से शुरुआत करें, भैंस आपके कहने का मतलब है। हमारा कहने। बट आप तो गाय भैंस पाले हुए हैं। हम तो पहले भैंस ही लिया है, तब गाय रखे। गाय रखे? हाँ। मतलब कहने का मतलब आपका तजुर्बा भी हो गया ना, हाँ। आपने 20 साल इस डेयरी में लगा दिया। अब भैंस हम गाय लिया नहीं रुकी, 6 महीना बाद फिर बकेन उसको छोड़ना पड़ जाएगा या कुछ करना हो तो सारा पैसा चला ना। 1 लाख के गाय लाएंगे अगर, और 1 लाख के भैंस लाएंगे, 60,000 बेच लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब भैंस नए किसान के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। तो अभी अपने भैंसों का कितना दूध होता है? हमारे पास अभी कुल भैंस गाय मिला के 250 लीटर दूध है। 250 लीटर दूध होता है? कहाँ बेचते हैं? डेयरी पे देते हैं। क्या रेट जाता है? 55, 60, 55, 60, 57 ऐसे पड़, जैसे फैट आ जाता है। 250 तो मतलब लगभग 6 दूनी 12 और लगभग 15,000 रुपए का। तभी साल में कितने लाख का दूध डाल देते हैं? अभी तो 1 साल हुआ ही है। तो फिर भी अभी तक कितने लाख रुपए का दूध डाल दिया? अब वही 36-38 लाख के। 36 लाख का दूध डाल दिया? और क्या, इस छोटी सी डेयरी से? छोटी सी डेयरी है। अरे मतलब कहने को, हम तो बड़ी बड़ी डेयरियों में जाते हाँ। हैं, आप तो सामान आपकी तो बहुत बड़ी है, लोगों को तो जैसे सपना है। 2.5 लाख 3 लाख महीना हो रहा है तो 36 लाख तो हो ही जाएगा। 36 लाख रुपए का हो जाएगा? वही आंकड़ा 30 लाख हो, जैसे हिसाब से नहीं 30 लाख। हाँ हाँ, 30-36 लाख रुपए का दूध हो जाएगा। जैसे और भैंस आ जाते हैं हमारे। तो ये लगभग कितने बाई कितने का फार्म है आपका? ये 100 बाई 100 फार्म है। मतलब 100 बाई 100 के फार्म से 36 लाख रुपए का दूध बेचेंगे? जी। तो इसमें से कितना रुपए मतलब आपको लगता है कि भैंसों में खर्च हो जाएगा, या जो भैंसों को खरीदा है कीमत कितने दिन में रिकवर होगी? 70% खर्चा है इसमें। भाई साहब, लोग 50% बोलते हैं, 70% 70% बोल रहे हैं। अब आदमी को लगाएंगे तो करेंगे, हम खुद के करेंगे, 70% दवा है, ये है वो, तो तभी तो स्वास्थ्य रहेगा। अगर 50% ले लेंगे तो हम कहाँ स्वस्थ रहेगा जानवर। अच्छा, तो जो लोग बोलते हैं 50% कमाइए, 60% कमाइए, झूठी अफवाह है कि हाँ 50%, अब इसको मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? कैसे अगर हम 50 बचा लेंगे तो उससे तो बचाना हो तो 60 बच जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपने पहले बताया कि खरीद फरोख्त का काम करते थे, इसके बाद आप आए भैंसों के काम में दूध का भी काम करने लग गए, जी। तो आपको वो वाला काम बेस्ट लग रहा है, ये वाला काम बेस्ट लग रहा है? ये तो साइड है, साइड बिजनेस है? साइड है, संझा सुबह सुबह शाम का है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को। तो किसी को रखे हुए हैं या नहीं, एक लेबर रखे, हम खुद 4 भाई हैं। कुछ 4 भाई हैं? खुद लोग कर लेते हैं, घर से भी कर लेते हो? घर। अच्छा, तो अब हम आ गए आपके दाने वाले में। जब आपके पास इतनी तगड़ी तगड़ी भैंसें हैं, इनको क्या खिलाते, क्या है इसमें, क्या है मिक्स है? ये चोकर है, गेहूं के छिलका है, गेहूं का छिलका है, और पशु आहार है, पशु आहार है, चूनी है, चूनी है। अरहर की। तो एक पशु को कितना चारा देते हैं आप? दाना जैसे दूध देने वाली है 7 किलो 7 किलो टाइम का? दोनों टाइम 3.5 किलो सुबह, 3.5 किलो शाम? तौल के देते हैं, ये नहीं कि अंजदुए उठा ले, कांटा रखे हैं उसको तौल के अच्छा, तब देते हैं। तो कांटा यहाँ पे प्रॉपर रखा हुआ है, जी। तौलते हैं तब देते हैं? जी अच्छा जी। जैसे आप मान लीजिए मुर्रा भैंस रखते हैं, जी। तो मुर्रा भैंस दूध कितने दिन तक लगातार कंटिन्यू देती है? हरियाणा की भैंस है तो 8 महीने बराबर लगेंगे। 8 महीने बराबर लगेंगे। बराबर लगेंगे? अगर 15 किलो लग रहे हैं तो 15 किलो लगेंगे। अच्छा जी। ठीक है। तो ये मान लीजिए नए किसानों के लिए कैसा व्यवसाय है? आपके पास तो तजुर्बा है, सब सारी बातें हैं, सही है। नए किसानों के लिए अच्छा है, जो नए युवा करने चाहते हैं तो
2 से शुरू करें, 2-3 से, 2-3 से 2-3 से 2-3 से शुरू करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें? अपने से खुद उसको करें काम। अच्छा अगर आदमी के माथे नौकर के रख देंगे तो नहीं कर चल पाएगी, अच्छा, वो नहीं, फेल हो जाएगा। तभी एक तजुर्बा है, तभी तो डेयरी खोलते ही 36 लाख रुपए का दूध बेचती है। चल रहा पता ला के अब रख दिए हैं, वो आया 8 किलो डाल दिया, एक बार नौकर पहुंचा 6 किलो डाल दे, कल सुबह 3 किलो लगी, परसों 5 किलो लगी, तो तुम कहाँ चले? रेशियो बराबर चल रेशियो बराबर होना चाहिए। जो पार्टिकुलर इसका वो है क्या बोलते हैं, औसतन, औसत मतलब कहने का मतलब देख रेख आपकी गाइडेंस जरूरी है जी। आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अब पहुंचे हम देखे यार कौन जानवर खाया है, कौन नहीं, कौन मुंह लटका है, कौन नहीं, उसको नाले तुरंत डॉक्टर फोन करो, तुरंत आ गए। कुछ दवा अपने से भी लगा देते हैं। अच्छा, ऐसे जो बीमार हो जाते हैं पशुओं को उनका आप ट्रीटमेंट क्या क्या कर लेते हैं? जैसे बुखार हल्का फुल्का कर देते हैं, डॉक्टर लगाए हैं, एक रखे हैं। जैसे ये मुझे लगता है आप बिक्री वाली गाय ये भैंस बिक्री वाली है तो किसान साथियों अगर आप नजदीक के हैं जी। तो उनके पास आ सकते हैं। जी गाय भैंस अपने अनुभव से, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूपी से हैं, भाई साहब हरियाणा से लेके आते हैं भैंसे और गाय, हरियाणा से, देहात से भी रहते देहात से भी लेके आते हैं, यूपी के भी लेके आते हैं, तो अगर आपको समझ में आ रही है यहाँ पे रुकने खाने की व्यवस्था तो कर देते हो? हाँ बिल्कुल, हाँ देख लें, दूध गार के ले जाएं कोई। हाँ तो यहाँ पे आ जाओ, दूध भी चेक कर लो, अगर आपको पसंद आती है तो आप यहाँ से भैंस भी खरीद सकते हो। जाते हैं हमारे यहाँ से MP जाते हैं ना, सतना जबलपुर के लिए हमारे यहाँ सतना जबलपुर से आपकी भैंसें जाती हैं? जाती हैं। और अच्छा जी, हैं लोग। तो आप अपने फार्म में जो मान लीजिए प्रेग्नेंट करने का तरीका रहता है वो आप AI करवाते हो या नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हो? बुल रखे हुए हो? बुल रखे थे, उसको निकाल दें, डॉक्टर सीमन कराते हैं। डॉक्टर सीमेंट कराते हैं? कराते हैं। अच्छा जी, जैसे आपके पास गाय भी है, भैंसे भी हैं, जी। जैसे मैंने सुना है रिपीटिंग की बहुत समस्या है, रिपीट बहुत कर जाती हैं, तो फिर ऐसे इनका मैनेजमेंट करते हैं? इनको जैसे अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, रिपीटिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, अगर फिर भी रिपीट कर जाती है तो आप फिर क्या करते हैं? उनको रिप्रोन दे देते हैं। रिप्रोन दे देते हैं? जी। जैसे रिप्रोन से क्या क्या फायदा मिलता है? इससे फायदा ये है कि 20 से 25 दिन पिलाएंगे तो गाभिन हो जाए। क्या आपके भी पशु बार बार हीट में आ रहे हैं और गाभिन नहीं टिक रहे हैं तो पिलाइए रिप्रोन, 100% इसका इलाज है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके अपने फार्म के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।